वो बंदा हमें कहता है कि जी मेरे बड़े लंबे हाथ हैं। उसकी बीवी हमें सरेआम खड़ी होकर धमकियां देती है। सानू उत्थे बंद किती रखे हैं, सानू मारते रहे ने, बदतमीजी करते रहे ने सारे नाल। मुझे तुम पकड़ नहीं सकती, मेरे बच्चे तुम्हारे गायब करवा देने। वो कह रहा है मैं मालिक हूँ, मुझे आप लोग लिख के दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, मेरे साथ मिस शहरिस याकूब साहिबा बैठी हैं, साथ इनके हस्बैंड हैं। इन्होंने एक निजी सोसाइटी में घर बनाया और उस घर को फ़रोख्त किया। जो है इनके साथ जो है फ़रोख्त करते हुए क्या धोखा हुआ और ये मालिक मकान होके आज जो है बेमकान हैं, दरबदर हैं। इनके साथ क्या फ़्रॉड हुआ, सारी दास्तान हम जो है इशरत याकूब और उनके हस्बैंड से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। सैरिश बाजी, क्या आपके साथ धोखा हुआ और जो है आप आज क्यों जो है मालिक मकान होकर बेमकान है? सर, घर गिरवी दिया था, बस कुछ मजबूरियाँ थी तो दे दिया। तो अब वो बंदा हमें कहता है कि जी मेरे बड़े लंबे हाथ हैं। उसकी बीवी हमें सरेआम खड़ी होकर धमकियाँ देती है, कहती है मेरे ये स्टूडेंट है सारे, मैं इनको पढ़ाती रही हूँ, जजों तक को मैं पढ़ाती रही हूँ, मुझे तुम पकड़ नहीं सकती, मेरे बच्चे तुम्हारे गायब करवा देने हैं। मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती थाने में मेरे बच्चे समेत, मेरे पास वीडियो है, सानू उत्थे बंद किती रखे हैं, सानू मारते रहे ने, बदतमीजी करते रहे ने सारे नाल। बाजी, सारी बात तफसीलन बताएं कि पहले जो है ये शख्स आपका जो है किराएदार था, आपका एतमाद इसने बहाल किया, फिर जो है गिरवी मकान आपका ले लिया और जो है ज़बरदस्ती आपसे जो है किस तरीके से ख़रीदने की और कम पैसों में कोशिश की जा रही है? पहले किराए पे रहता था, ऐसा नहीं था कि कभी हम भी इसको छोड़ देते थे, कहते थे चलो यार हालात, कभी बिल ज़्यादा आ जाते थे, इस तरह कोई बीच में से लेन देन ख़त्म हो जाता था। उसके बाद फिर ये इसने गिरवी हम बाहर दे रहे थे, ऐसा नहीं हमने इसको ज़बरदस्ती दी है, हम बाहर भी दे रहे थे और जिनको दे रहे थे वो भी गवाह हैं, सारे प्रॉपर्टी डीलर गवाह हैं। इसने कहा है मेरा सामान बहुत ज़्यादा है बाजी, मुझे दे दें गिरवी। मैंने कहा चलो भाई कोई गल नहीं, तुसी ले लो गिरवी ले। अच्छा बाजी, ये बताएं कि सोसाइटी कौन सी थी, कितना किराया पे ये आया और कितना गिरवी जो है तय हुआ आपसे? 50 लाख पे हमने जो है ना इसको दिया गिरवी, 2 लाख रुपए इसने हमें टोकन दिया टोकन। उसके बाद स्टाम्प जब करना था, मैंने इतना पढ़ा, मैं पेपर वगैरह नहीं पढ़ सकती, ना ही मैं इतना, आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरी कोई डिग्रियाँ वगैरह नहीं है। तो मियाँ मेरे इमरजेंसी थी, गए हुए थे कहीं, तो इन्होंने कहा मेरे ससुर बीमार हो गए, उन्होंने कहा कि जी साइन कर दो भाइयों की तरह बाजी, मैं तुहानू नहीं स्टाम्प सेंड कर देना। साइन करके लेके गया, तब से बस हमें धमकियाँ दे रहा है कि ये घर मैंने ख़रीदा है, मैंने ख़रीदा है, मैंने ख़रीदा है। मैंने बेचा ही नहीं, मैं अपने बच्चों को उस घर से, मेरे घर का सिस्टम चलता है, जब मैंने घर बेचा नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो ये कैसे कहता है कि मुझे घर बेचो? अच्छा, वो ज़बरदस्ती कह रहा है कि घर मुझे बेचो, और घर की कितनी कीमत है और वो कितने पैसों में आपसे ज़बरदस्ती ख़रीदना चाह रहा है? घर कम से कम हमारा 7 करोड़ रुपये का है। 7 करोड़ रुपए का? जी, और ये हमें देखें उठ के कहता है ये किन्ने जी कहता जे दिंदा, 1.25 कहता है, 1.25 कहता है मैनू दवो, मेरे को लवो तो घर मैनू बेचो। आप पुलिस के पास जाएं, कोई उनको बताएं कि इस तरीके से ये बंदा हमें तंग करता है, तो कोई सुन रही है पुलिस आपकी बात? हम गए हैं, हमने कंप्लेन दी है, उन्होंने उल्टा FIR हमारे ऊपर दे दी है। FIR दे के हमें बहाने से, हमें नहीं बताया हमारे ऊपर FIR दी है, हमें बहाने से लेके गए हैं, वहाँ ले जाके बंद कर दी है, कहते हैं धमकियाँ दे रहे हैं। वहाँ ले जाके छोटा बच्चा मेरा, बच्चे के समेत मुझे लेके गए हैं, 48 घंटे में वहाँ पे भूखा रखा है, ना बच्चे को पानी दिया ना मुझे दिया, बच्चा तड़फता रहा है। मैं तो चले बड़ा था, बड़ा सह जाते हैं, बच्चा तड़फता रहा है, रोता रहा है वहाँ पे, मम्मा पानी, मम्मा रोटी, मम्मा नाश्ता। रात को कहीं जाके इन्होंने हमें हमारे फ़ोन दिए, मारते रहे हमारे साथ, सारी वीडियो हमारे पास, सारे प्रूफ हैं। यानी कि पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया आपको? जी जी, और हमें एंड इन्होंने हमारे आगे शर्तें रखी, सुलह करो, सुलह के पेपरों पे साइन करो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। तो हमसे फिर छोड़ने के भी हमसे 2 लाख रुपया रिश्वत ली है हमसे बशीर चट्ठा ने।
पैसे लिए हैं हमारी, जब ज़मानतें की हैं ना, हमसे सुलह का पेपर करवा के, सुलहनामा लिखवा के हमसे 2 लाख रुपया कैश लिया। फैसल बैंक के सामने वहाँ वीडियो बनी होगी, वहाँ से सब निकलवा लीजिएगा। मेरे पास भी सारी वीडियो पड़ी है, वो देखिएगा आपके किस तरह हमें बहाने से लेके जा रहा है। हमारी गाड़ी में मैं कहता बस उत्ते सैन करने ने चलो नाल, उत्थे ले जाके कमरिया च बंद करके ते ज़बरदस्तियाँ करते हैं, लोगों को कहते हैं कार्ड ट्रांसफ़र करके दो। नाज़रीन, हम सैरिश के हस्बैंड से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, क्या मामला हुआ? आप घर नहीं थे तो वो किराएदार था आपका, और आपका किस तरीके से उसने एतमाद लिया और किस तरीके से गिरवी की जानिब जो है वो आ गया, और अब जो है मालिक मकान वो बन गया है, क्या कहेंगे आप? सर यासर हुसैन नाम है मेरा। सर 2020 में ये मेरा किराएदार है, किराएदार बन के आया है। बड़ा अच्छा जी। मेरी बीवी कनेड कॉलेज की लेक्चरर है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। तो ये आपका घर अच्छा लगा है, किराए पे आ गया, अच्छे टर्म्स एंड बन गए तल्लक मेरे इसके साथ। तो कभी किराया देर सवेर, कभी ऐसे होता, मैं कोई बात नहीं, जैसे एक मालिक मकान हम लोग ऐसे नहीं है ना, तो एसीडे पढ़े लिखे सा सर, बस उर्दू बोलने से बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता। मेरे मतलब बस ही 2 झटके बंदे हैं। तो वो उसके साथ तल्लक बन गया। अब मेरा एक पार्टी के साथ पेमेंट का मसला था। इस बंदे को मैंने बोला कि यार तू घर खाली कर दे, मैंने ना गिरवी दे के ना पेमेंट करनी है अगली पार्टी को। तो डीलर खजरात घर भी दिखाते थे, तो उसने कहा मेरा यासर भैया आपने ना घर गिरवी देना तो मुझे दे दें, बाहर भी देना है, मेरा इन्ना समान है मैं कितने जाऊँगा। तो मैंने कहा तुसी ले लो। कहता ठीक है। इन्हों मैं 2 लाख रुपए का टोकन लैके गिरवी सारा डॉकूमेंट्स के विच लगे है, तो मैं प्रोवाइड करांगा सर। इन्हें गिरवी टोकन जाके स्टाम्प इशू कराया सर, 2 लाख का टोकन घर लैके आया। तो सानू साइन नज़र आवणगे मेरे ते मेरी बेगम दे। असी 2 लाख रिसीव किया है, एने ते दी बेगम ने रिसीव मतलब साइन नहीं किया, क्योंकि मैंने पेमेंट दे चुके सन। तो इन्हों प्रूफ चाहिए सी कि असी पैसे ले ने। एने गिरवी का टोकन लैके ओरिजिनल अपने को लिया, असी कोई स्टाम्प सर इशू नहीं कराया, जिथे भी गया एने ही इशू कराए ने। असी अच्छा, क्या आप इतने ही सादा लोग थे कि इस धोखे में फंसते गए और अंगूठे लगा दिए, साइन कर दिए? सर इसने 2 मतलब इसके आप भी मिलेंगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि हम लोग मुजरिम हैं। सर हमारा CRO इस बंदे की वजह से हमारे रिकॉर्ड बने हैं। इसने हम पे झूठी FIR, जब हम आपको पर्चा दिखाएंगे आप खुद ही बोलेंगे कि ये तो बनती नहीं है इन पे। 420 6871 ASP साद फरीदी और बशीर चट्ठा और CCPO बिलाल सदीक कमियाना साहब का नाम लेते हैं प्रॉपर कि हमारी पुष्पनाई पे CCPO बिलाल सदीक कमियाना साहब हैं। आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, थाने भी हमारे, अदालतें भी हमारी। और सर वो क्या कहते हैं कनेड कॉलेज में ब्यूरो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोई नाम लेते हैं कि वहाँ पे उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उसी साड़ा कुछ भी नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट सर वो भी हमारे अपने हैं। सर आप ये स्टाम्प जब उन्हीं की ज़ुबानी उनको बोलें, सर एक प्रॉपर स्टाम्प लिखा जाता है ना कोई परचेज़ करने की चीज़, तो आप खुद ये स्टाम्प उनके सामने रख के बोलिएगा सर ये कौन सी शर्तें होती हैं कि कोई पेमेंट आपने लिखी भी है तो 2 साल का टाइम कौन सा होता है, और फिर आप ये गिरवी की शर्त कहाँ से लिख के ला रहे हैं। यानी उसने हमें फंसाने के लिए ट्रैप करने के लिए ये स्टाम्प लिखा है। फिर उनसे आप पूछिएगा अगर मतलब 50 लाख की आप डील कर रहे हो तो उसके हस्बैंड का साइन की तरह आप मियाँ बीवी के साइन है, उसके हस्बैंड के साइन कहाँ पे हैं? नहीं, आपने इतना इस शख्स के ऊपर अंधा एतमाद कर दिया कि इस शख्स के जो है आज वो मालिक मकान बनते जा रहा है और आप दरबदर हो रहे हैं। सर हम देखें 13 लाख रुपया गिरवी के हिसाब से 1 साल तो हमने दिया अपनी मर्ज़ी से, अब 1.5 साल सर हो गया। यानी उसका घर उस टाइम रेंट था तकरीबन 40 हो गया था जब इसको हमने गिरवी दिया, बढ़ता गया ना। अब जब इस टाइम रिसेंटली ऊपर मेरे हैं बंदे अपने 55,000 में अपर पोर्शन है, मैं ले रहा हूँ, नीचे वाला पोर्शन 60,000 में है। अगर मैं उसकी भी रेशो निकालूँ तो सर 13 लाख रुपया किराया बनता है मेरा। मैंने 50 लिया था गिरवी के लिए, और अभी भी वो आपके घर में ही रह रहा है? मेरे घर पे नीचे वाले पोर्शन पे काबिज है, और वो काबिज है और किराया दे रहे हैं? नहीं सर, वो कह रहा है मैं मालिक हूँ, मुझे आप लोग लिख के दोगे, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिस फॉर्मेट पे आप बोलेंगे हमारे विटनेस आके हल्फियन बयान देंगे कि इन लोगों ने 420 की है और उल्टा हमारे ऊपर पर्चे दिलवा रहा है। हमें सर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। आप यही इल्तिजा है, CCPO साहब ये आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, IG साहब, वज़ीर आला,
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हमारी दाद रसी की जाए, हमें हमारा घर वापस लेके दिया जाए। हम इनके 50 लाख किसी भी फॉर्मेट पे आपके सामने रख के देने को तैयार हैं। गिरवी ये रह चुके हैं, 13 लाख रुपए किराया बनता है, हम वो भी नहीं इनसे अभी डिमांड है क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से इनको गिरवी दिया। सर हमें और हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाजरीन, सैरिश याकूब और उनका हस्बैंड आज जो है इंसाफ मांग रहे हैं और किसी पे यूं अंधा एतमाद भी नहीं करना चाहिए। आज मालिक मकान जो है ख़ुद जो है दरबदर है और आज इनको इंसाफ फराहम किया जाए ताकि इनका घर इनको मिले और ये अपने बच्चों के साथ खुश खुरम तरीके से दोबारा ज़िंदगी गुजारें। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।